वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं मैथ्स का पार्ट 25, ठीक है, जिसमें अनुपात और समानुपात का वॉल्यूम 7 देख रहे हैं, ठीक है। आज का प्रश्न है आय व्यय कम अधिक पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न में पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट को ध्यान से समझ लें स्टूडेंट्स कि देखिए, प्रश्न में जब आपको रहता है कि इतना कुछ आय है, कुछ व्यय है, ठीक है, कुछ कमी है, कुछ अधिकता है, ठीक है, कुछ मतलब लाभ है, कुछ हानि है, तो एवं प्रकार से जब तुलना की जाती है तो वहाँ पे अंतर होता है, घटा होता है। जैसे कहा जाता है कि ए की आय बी की आय से 500 रुपया अधिक है या 300 रुपया कम है, तो यहाँ पे कम या अधिक की तुलना हम घटा करने से ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंतर ही होता है। तो आइए इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। आप इस टाइप के प्रश्न को पूरा जो है कि वीडियो देखें और कभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है, ठीक है। स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है? 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कितने कर्मचारी? देखिए, कम हो या अधिक हो, आपको उसमें से जो है कि अंतर करना है, क्योंकि जब तुलना होने लगता है ना तो वहाँ अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अंतर क्या करेंगे? अंतर इक्वल टू अंतर लिखेंगे, ठीक है। तो अंतर इक्वल टू अंतर, ठीक है, क्योंकि तुलना इस तरह से हम करते हैं। तो कितना है? 14, ठीक है। इसके बाद फिर कितना है? अनुपात में अब बड़ा में छोटा घटाएंगे, 5x - 3x, ठीक है। तो इसको इधर ही लिखते हैं। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। तो 2 से कितना हो गया? 20। तो x का वैल्यू 20 हो गया। तो कहता है कारखाने में कितने कर्मचारी हैं। अब देखिए कि 3:5 जो है, ठीक है, 3 किसके लिए है? 3 है फीमेल के लिए और 5 किसके लिए है? मेल के लिए। यही ना, 3:5, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पे मेल और फीमेल हो गया। अब कहता है कर्मचारी कितने हैं, ठीक है। तो कर्मचारी के लिए यहाँ वैल्यू सेट कर देंगे। तो मेल का कितना निकल जाएगा? 20 × 5, ठीक है। मेल 5x है तो 5 × 20, ठीक है, 100 हो गया। इसके बाद फिर फीमेल कितना है? फीमेल है 3x, तो 3 × 20 तो बराबर कितना हो गया? 60। अब कुल जोड़ना है मेल और प्लस फीमेल, तो 100 + 60 तो बराबर कितना आ गया आपका? 160 हो गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हम इस तरह एक लाइन में लिखे हुए हैं, ठीक है। आप नीचे करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है के अनुपात में यदि लड़कियों की संख्या 160 हो, 160 हो, तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो था कि दोनों के साथ कंपेरिजन हो रहा था, लेकिन इस तक नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या है कि एक के साथ कंपेरिजन हो रहा है, लड़कियों की संख्या के साथ हो रहा है, ठीक है। तो जिसके साथ तुलना करेंगे, ठीक है, समानता दर्शाना पड़ेगा तुलना करने के लिए। तो समानता के साथ करेंगे तो देखिए, सबसे पहले जो है कि ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात जो है वो है 8:5, ठीक है। अब संख्या किसका दिया हुआ है? तो गर्ल्स का संख्या दिया हुआ है। जिसका संख्या दिया रहेगा उसी का तुलना करेंगे, ठीक है। यानी कि लड़कियों की संख्या, ठीक है, इक्वल टू लड़कियों की संख्या, शॉर्ट में गर्ल्स लिख देते तो हो जाता लड़कियों की संख्या। तो कितना हो जाएगा? लड़कियों का संख्या कितना दिया गया? 160 दिया गया। और अनुपात में कितना है? 5 है। तो अनुपात में हम अपने मन से x लगा सकते हैं, इसको हम 8x/5x भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि 5x = 160, तो 5 से इसको कटा दीजिए, कितना बार में? 32 बार में। x का वैल्यू कितना आया? 32 आया। अब कहता है कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये तो 160 है ही, ठीक है। अब इसका निकालना है, तो बॉयज का कितना हो जाएगा? बॉयज के लिए कितना? 8x है, तो 8 × 32 तो कितना हो जाएगा? 256, ठीक है। अब कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं? 256। और ये गर्ल्स का फिर जो है कि 5x = 160 है, ठीक है। तो गर्ल्स का तो जान ही रहे हैं 5x = 160 है,
ठीक है, 5x इक्वल टू 160। तो अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, 256 और 160 को, इस दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 6 5 11, ठीक है, और 3 1 4, तो ये हो गया 416 कुल स्टूडेंट हो गया। ठीक है, समझ गए। तुलना करने में ध्यान रखना है, बस इस तरह के सवाल को बनाने का मुख्य कंसेप्ट यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर तथा सुरेश के भागों में 3:2 का अनुपात है। ठीक है, भाग मतलब यहाँ हिस्सा है। ठीक है, भाग मतलब यहाँ क्या है, हिस्सा। ठीक है, भागों में 3:2 का अनुपात है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया अधिक हो, 500 रुपया क्या हो, अधिक हो, तो सुरेश का भाग कितना होगा। ध्यान नहीं, तो इसका कह रहा है कि अमर तथा सुरेश के भाग में कितना, 3:2 का अनुपात है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में एक तरफ अमर है और फिर सुरेश है। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात कितना दिया गया, 3:2 दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि अमर के का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया अधिक हो, जब कम या अधिक कहेगा तभी हम अंतर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि कम अधिक की बात कर दिया है, तो अंतर इक्वल टू अंतर। ठीक है, अंतर इक्वल टू अंतर करेंगे, तो अंतर कितना हो जाएगा, बड़ा में छोटा 3x - 2x इक्वल टू 500। तो x बराबर कितना निकल गया, 500 निकल गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो सुरेश का भाग कितना है, तो इसमें से देखिए सुरेश का क्या है, 2 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने मन से x भी लगा सकते हैं, तो 2 हो गया। तो सुरेश का भाग पूछा गया, तो सुरेश का भाग तो बराबर कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, इसलिए करके 2 × 500 तो बराबर 1000 हो गया, 1000 हो गया सुरेश का भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार तथा मोटरसाइकिल के मूल्यों में 1,30,000 का अंतर। ठीक है, कार का मूल्य मोटरसाइकिल का 5 गुना हो तो मोटरसाइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से कार और मोटरसाइकिल की बात कर रहा है, तो कार का दाम ज़्यादा होता है और बाइक का दाम कम होता है। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ बाइक का दाम भी कार से ज़्यादा होता है। ठीक है, उस बात को अपवाद में रखना है। ठीक है, सामान्यतः बात है। एक कार का मोटरसाइकिल के मूल्यों में इतना है। ठीक है, तो अब इसमें से हमको देखना है कि मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा, और कितना, 5 गुना है, तो मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। तो मोटरसाइकिल का मान लीजिए m, तो m मोटरसाइकिल का मूल्य को मान लीजिए x। ठीक है, तो वहीं कार का मूल्य क्या हो जाएगा, C4 कार का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 गुना है तो 5x। ठीक है, अब कह रहा है कि अंतर कितना का है, इतना का है, तो अंतर इक्वल टू अंतर फिर कर देंगे। ठीक है, अंतर इक्वल टू अंतर, इसको आप बहुत शॉर्ट में डिफरेंस इक्वल d इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अंतर इक्वल टू अंतर अगर करेंगे तो 5x - x इक्वल टू 1340। ठीक है, तो कितना हो गया, 4x इक्वल टू 1340। ठीक है, 4 से कटाएंगे तो कितना बार में, 3 बार में कटेगा, 4 × 12। ठीक है, फिर 2, 4 दूना 8, फिर 4 पंचा 20। ठीक है, और ये 2 0 आ जाएगा। अब देखिए x जो है, x किसको माने थे, मोटरसाइकिल को, तो मोटरसाइकिल का दाम निकल गया कितना। ठीक है, m का दाम कितना निकल गया, 332। ठीक है, मतलब 325 00 यानी 32,500 मोटरसाइकिल का। ठीक है, अब कह रहा है 5 गुना, तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है, यही तो निकल गया। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, मोटरसाइकिल का मूल्य निकल गया क्योंकि मोटरसाइकिल को x माने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्या किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, तथा इनका गुणनफल 96 है। गुणनफल कितना है, 96 है, तो इसका योगफल कितना होगा, तो संख्या जो निकलेगा उसको योगफल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसका योगफल कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले अनुपात में जो संख्या दी गई है, अनुपात में कितना है, 2:3, और देखिए क्या है, गुणनफल है, तो हम गुणनफल इक्वल टू गुणनफल ही लिखेंगे। ठीक है, तुलना सेम करना पड़ता है क्योंकि अनुपात बताता है कि तुलना समान राशि में की जाती है। तो यहाँ लिखेंगे गुणनफल और यहाँ भी लिखेंगे गुणनफल। तो गुणनफल इक्वल टू गुणनफल, इधर जो प्रश्न में दिया हुआ उसको लिख देंगे 96। ठीक है, अब इधर जो अनुपात में दिया है उसको लिखेंगे 2:3। ठीक है, तो अपने मन से इसमें x लगा दीजिए, 2x/3x बराबर 96। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप इसको कटा सकते हैं क्योंकि ये गुना में है। ठीक है, ये क्या है, गुना में, तो इसको जो है कि यहीं गुना में बदल देते हैं। ठीक है, इसी में x लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए
अब यहाँ से 2 से 48 बार में कट गया और 3 से कितना बार में 16 बार में। ध्यान देंगे गुना वाले प्रश्न में स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 46, इसलिए x बराबर √46, इसलिए x बराबर कितना 4 आ गया 4। अब देखिए x बराबर 4 आ गया। अब संख्या कौन कौन हो जाएगी, ठीक है, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, मान लीजिए, ठीक है, 2 संख्या है ना, तो एक संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या ये हो गया। तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या कितना हो गया 2x, तो 2 गुना 4 इक्वल टू 8। फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, तो 3 गुना 4 इक्वल टू 12। अब कहता है इसका योग कितना होगा, तो 8 प्लस अगर हम 12 करेंगे तो बराबर 20 आएगा ना, तो यही तो योग कह रहा है, करने के लिए हो गया आंसर, ठीक है। गुना वाले प्रश्न में हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर होता है और इतना कैलकुलेशन जो आप यहाँ हम बताए हैं उतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना। देखिए x का स्क्वायर आएगा 16 का, तो आप जानते हैं 4 होगा, तो डायरेक्ट आप 4 तिया 12, ठीक है, 4 दूना 8, 12 8 20 डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको बिना कलम उठाए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 केला, ठीक है, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब का मूल्य का अनुपात कितना होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न में तुलना की जा रही है कि 5 केला और 4 सेब, ठीक है, 5 केला और 4 सेब का मूल्य 3 केले और 7 सेब के मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो देखिए है तो वस्तु समान, लेकिन क्या होगा कि दोनों की गुणवत्ता में कुछ ना कुछ अंतर होगा, ठीक है, जिसमें कि किसी की जो है मात्रा कम होता है, किसी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो आइए इसमें से देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए 5 केला और 4 सेब का मूल्य जो है, ठीक है, ये 5 केला, ठीक है, 5 बनाना हो गया, बराबर कितना है 4 सेब, सेब के लिए एप्पल, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि तथा 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य, ठीक है, ये दोनों का मूल्य जो है, ये दोनों जब होगा तो जुट जाएगा, ये दोनों का मूल्य किसके बराबर है 3 केला 3 बनाना प्लस 7 सेब के बराबर है और कुछ नहीं, तो मूल्य के बराबर है। तो 1 केले था 1 सेब का मूल्य निकालना, तो ये आप इसको जो है कि हल कर सकते हैं। तो 5b माइनस 3b हो जाएगा, इधर आएगा तो 7a माइनस कितना हो जाएगा 4a, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a, ठीक है। यदि यहाँ अनुपात होता, ठीक है, अनुपात है, तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम इसको 2b/3a लिखते हैं तो, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया क्या b का मान हो गया 3, बदल जाता है, बताए हैं अन्य वीडियो में, ठीक है। तो ये हो जाता है a का मान हो गया 2। अब से पूछा गया है कि केले तथा सेब का मूल्य कितना है, ठीक है, तो केला ये हो गया, सेब ये हो गया, तो b अनुपात यदि a किया जाएगा तो b का वैल्यू कितना है यहाँ 3 है, ठीक है, और a का वैल्यू कितना है यहाँ 2 है, 3 अनुपात 2 हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आशा है स्टूडेंट्स कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। यदि आप समझ चुके हैं तो रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें, बेल आइकन भी दबा दें,